गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 दैट रिलेट्स टू एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो बेसिकली बेटे चैप्टर वैसे आपने पहले भी रीड कर रखा है और नो डाउट बेटे चैप्टर बहुत ही आसान है और इसको आप अगर सही ढंग से सुनते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट कोई क्वेरी होती है। देखो बेटे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस and their effect which influence human life. It is the sum total of surroundings and the totality of resources that affect our existence and quality of life. देखो बेटे एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास जो चारों तरफ है बच्चों वो क्या है, एनवायरनमेंट है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं वो सब क्या है बच्चों, एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड the interrelationship which exists among and between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganisms and property. देखो बेटे एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग हवा, पानी, भूमि, ज़मीन कह सकते हैं इसको, हम लोग उनकी अंतर क्रिया को शामिल करते हैं जो बेसिकली क्या है वहाँ के एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं उनके अंदर होती है। तो बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। देखो बेटे ध्यान से देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1986। द अबव डेफिनेशन सजेस्ट दैट देयर आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो बेटे एनवायरनमेंट के अंदर दोनों ही बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। फिजिकल मैंने बेसिकली एबायोटिक एलिमेंट और लिविंग माने बायोटिक एलिमेंट, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों ही शामिल होते हैं एनवायरनमेंट में। फिजिकल एलिमेंट में क्या आ गया बच्चों, लैंड आ गया, एयर, सोयल, वाटर, क्लाइमेट्स, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड ऑल अदर रिसोर्सेज विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड टू अस एज ए गिफ्ट। फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, हवा, मिट्टी, पानी, माउंटेन्स, पर्वत, वहाँ का वातावरण, खनिज पदार्थ जो कहीं ना कहीं हमें नेचर से मुफ्त उपहार के रूप में मिलते हैं। लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। लिविंग एलिमेंट्स में क्या आता है बच्चों, वो सभी लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, जैविक पदार्थ, जैव आते हैं। कौन कौन से, जैसे प्लांट है बेटे उनमें भी जीवन है, जैसे एनिमल्स हैं, और कहीं ना कहीं बेटे ये भी ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बेटे एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं। बेसिकली जो क्या करते हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को बनाते हैं, चारों तरफ हैं, और जो हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व को और हमारी जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटे पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। देखो बेटे एनवायरनमेंट का क्या महत्व है। फर्स्ट वन, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट में क्या है बच्चों, फिजिकल रिसोर्सेज हैं जैसे मिनरल, वुड, वाटर, सोयल एंड अदर्स विच आर अवेलेबल टू अस एज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एनवायरनमेंट में बेटा वो सभी फिजिकल रिसोर्सेज जैसे हवा, जैसे इसमें क्या आ गया बच्चों, खनिज पदार्थ आ गए, लकड़ी आ गई, पानी आ गया और हमारी मिट्टी है, ये कहीं ना कहीं हमें फ्री गिफ्ट मिलते हैं नेचर से। ये रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर इनपुट बने रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्शन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, कन्वर्जन करता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूजफुल रिसोर्सेज में, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बेसिकली लाभदायक वस्तुओं में, उनको बेसिकली यूजफुल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब देखो बेटे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, आप सबको पता है बच्चों। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड एंड डिप्लेटेड टू यूज़। देखो बेटे जिनका अगर हम लोग यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम उन्हें क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। वो होते हैं बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड होते हैं बच्चों हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उसमें कौन से आते हैं बेटे, एंड विच आर लाइकली टू एग्जॉस्ट एंड डिप्लेटेड ऑन यूज़। अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनका पतन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। एंड द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज री एमर्ज इज फार शॉर्ट ऑफ द रेट एट विच दीज रिसोर्सेज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द यूज़। देखो बेटे इन रिसोर्सेज की रीजनरेट होने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, और जबकि इनको यूज़ करने की रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। बेसिकली बहुत ही कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्सेज हैं बेटे इनकी रीजनरेट होने का प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि हम इनको जो यूज़ कर रहे हैं
तो बेटे इन सोर्सेज को रीजनरेट करने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, तो बेटे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम री एमर्ज इन इकोनॉमी। लेकिन बेटे उससे कहीं ज़्यादा रेट बेटे किसकी है, हमारे इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की है। बेटे अगर हम इकोनॉमी से इस तरह सोर्सेज को यूज़ करते रहे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बेटे हमें इनका यूज़ रैशनल तरीके से सोच समझ कर करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। वातावरण के अंदर क्या है बच्चों, एनवायरनमेंट में के अंदर क्या है, जीवन है, जीवन को धारण करता है। क्योंकि देखो बेटे एनवायरनमेंट में क्या आता है, सन, सोयल, वाटर एंड एयर। और ये बेटे कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इंग्रेडिएंट्स फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। अगर बेटा ये एलिमेंट एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इमेजिनेशन करो बेटे, एयर नहीं है तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, हम सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। पानी नहीं है तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो बेटे कहने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर हमें, एनवायरनमेंट जीवन प्रदान करता है, जीवन को धारण करने में सहायक है। नेक्स्ट वन, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। एसिमिलेट क्या होता है, अपने अंदर समा लेना। देखो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट वेस्ट। बेटे हम प्रोडक्शन करें तो भी प्रोडक्शन से जो वेस्टेज निकलती है उसके कारण भी एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। हम कंजम्पशन करते हैं बच्चों, उसके कारण भी एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूट होता है। दिस अकर मोस्टली इन अ फॉर्म ऑफ गार्बेज। और कहीं ना कहीं वो किस रूप में आता है, कूड़े के रूप में, गार्बेज के रूप में आता है। वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब इट। एनवायरनमेंट इसको अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर इसको समा लेती है। एनवायरनमेंट इनहेंसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनहेंसिस क्या होता है, बढ़ावा देते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सराउंडिंग्स इंक्लूड्स, हमारे आसपास बेटे बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्योंकि बेटे हमारे सराउंडिंग्स में, यानी कि जो हमारे चारों तरफ हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जब एक व्यक्ति अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, बेसिकली बेटे जब वो अपनी लाइफ से बोर हो जाता है तो वो रिवर बेसिकली माउंटेन, हिल स्टेशन पे जाता है, माउंटेन्स पे जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो जीवन है वो बेसिकली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है इसके अंदर ब्लू बॉक्स के अंदर, और बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट क्राइसिस। कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, इट्स अ सिचुएशन व्हेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है वो रीजनरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दैट द रिसोर्सेज एंडाउमेंट इज नॉट एग्जॉस्टेड और डिप्लेटेड। अगर ऐसा होगा बेटे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉयट नहीं होंगे। सेकेंड वन, जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट सो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। जो वेस्ट जनरेशन हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि एनवायरनमेंट उसको अपने अंदर एसिमुलेट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ताकि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो। एंड नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल क्राइसिस कब आती है बेटे, जब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग चैलेंज करते हैं, या तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और या फिर इतना ज़्यादा बेसिकली गार्बेज, इतना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं भाई, वेस्ट जनरेट करते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको अपने अंदर एसिमुलेट नहीं कर पाती। तो बेटे एनवायरनमेंट में फिर इस तरह के चैलेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में क्राइसिस आने शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको एक जस्ट रीडिंग ही लेनी है और आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।